नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं 2024 में चर्चा में रहे अवार्ड्स और आपके ऑनर्स पर, यानी 2024 के जो विविध प्रकार के पुरस्कार और सम्मान घोषित हुए हैं, उन पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो अवार्ड्स और सम्मान हैं, यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं 2024, वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके जो विविध प्रकार के आगे एग्जाम्स आने वाले हैं वो सभी आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक आपका आगे बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, आपका आगे यूपी पीसीएस का, अपर का, आरओ का एग्जाम आने वाला है, उड़ीसा पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स हैं। उन सभी एग्जाम्स में इस तरीके के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो पूछे जाते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने इसको शुरुआत किया है। अवार्ड्स और ऑनर्स का आज हम आपके साथ एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ज्ञानपुर चैनल है उस पर लगातार हम आगे आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके के स्टेप्स को हमने उठाया है, जैसे कि पीवाईक्यू अभ्यास की हमारी इसमें श्रृंखला चल रही है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। इसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यू का डिस्कशन अभी चल रहा है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको आगे आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज की भी लाइव क्लास होती है 4 बजे, उसको भी आप अटेंड करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से भी पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आज ही आपका जो यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये चुनौती हो सकती है कि यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए, यानी यूपीएससी का सीक्रेट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयारी की क्या दशा होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा हमने यूपीएससी सीक्रेट्स इसकी वीडियो में की है। आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भविष्य में आपकी तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सारे इनसाइट्स को ध्यान में रखकर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम को हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और आपका जो यूपी पीसीएस और आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स, तो अभी जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो उसको ध्यान में रखने के बाद हमने इसको दोबारा से इंडिविजुअलाइज्ड किया है और ज़्यादा बेहतर बनाया है, रीडिफाइन किया है और इसके माध्यम से आप पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू अंतिम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमने अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। आपको ध्यान रखना है इसके माध्यम से जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें 50 डेज का आपके सामने टारगेट होगा। इस 50 डेज में आपको 500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने को मिलेगा और इसके तहत आप 500 टॉपिक्स की भी तैयारी कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जो आपको नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या फिर यह जो नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके इसके बारे में जान सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यह ज्ञानपुर क्लासेस की एक नई पहल है जिसमें पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू, एक व्यक्तिगत पर्सनलाइज मेंटरिंग के थ्रू अंतिम सफलता का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पहले दिन से ही आंसर राइटिंग पे फोकस है ताकि मुख्य परीक्षा में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकें। इसके लिए आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसमें स्टूडेंट के हिसाब से हम उनको पर्सनलाइज मेंटरिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और यह आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ ईयरली भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, आप इसको ज़रूर लें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, जो हमारा पहला मॉड्यूल इसमें हम चला रहे हैं उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन पे फोकस होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपकी तैयारी को करवाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कर्नाटक युद्ध या यूरोपीय लोगों का आगमन, कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिशों की विजय के कारक, सभी कंपनियों में अंग्रेज ही क्यों विजय रहे, बक्सर प्लासी का युद्ध, इकोनॉमिक्स में एनपीए संकट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई वगैरह इस पर क्या कर रहे हैं,
ठीक, गरीबी मापन में नीति आयोग के द्वारा अभी हाल में ही जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक को रिलीज किया गया था उस पर क्वेश्चन आया है, और साथ ही साथ अभी अप्रैल में जो अनुच्छेद 21 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर ये करंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा मेंस का जो पीवाईक्यू है तो 2024 के हमने 2 मेंस के पीवाईक्यू दिए हैं, क्योंकि यूपीएससी सीक्रेट ये कहता है कि यदि आप सिलेबस पे अच्छी पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ इसको आप लेके जाते हैं, जोड़ते हैं पीवाईक्यू के साथ और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ, तो मेंस के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि आपने जो है रेगुलर आंसर राइटिंग की हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं अवार्ड्स और ऑनर्स पर, जिसपे हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर इसका हम जवाब बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला का अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। आपके सामने विकल्प हैं एम्स नई दिल्ली, CSIR, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, फरवरी 2024 में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलोर को दिया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट भी हमने आपके सामने दिए हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 है वो फरवरी 2024 में प्रदान किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और ये संस्थागत आधार पर किसको दिया गया, तो बेंगलुरु स्थित जो संस्थान है निमहंस, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, इसको दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से दिया गया है, एक बोत्सवाना के प्रोफेसर हैं उनको और निमहंस को दिया गया है। ठीक है, तो बोत्सवाना के प्रोफेसर पे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन भारतीय संस्थान पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आप याद रखिएगा, इसको WHO के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि 17 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान हैं हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन कह रहा है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कथन कौन सा सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और 2024 में 2023 के लिए जो पुरस्कार घोषित हुए हैं वो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार जी को और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य जी को दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना 1958 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। इसका मतलब ये हुआ कि पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ओनली वन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए इससे संबंधित सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड किया गया है। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है वो फरवरी 2024 को प्रसिद्ध उर्दू कवि जो हैं गुलजार, जो बहुत सारे मूवीज़ के गाने वगैरह भी लिखते हैं, जिनको संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से जाना जाता है, उनको दिया गया। और संस्कृत के जो विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनको प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना है कि जो गुलजार हैं वो हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उनको उर्दू में काम के लिए 2002 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप याद रखिएगा कि रामभद्राचार्य जी आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और लेखक हैं। वो चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है, चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक और प्रमुख हैं। इससे पहले उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में सबसे पहले मलयालम साहित्यकार हुआ करते थे जी शंकर कुरुप, उनको जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था। यानी 1965 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। फरवरी 2024 में ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2023 के विजेता के संबंध में आपको बताना है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी रॉन्ग जो फैक्ट है उसका चयन करना है। विकल्प कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहला कह रहा है कि घोषित पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को चुना गया। यह कथन आपका एकदम सही है। वर्ष के नवोदित खिलाड़ी न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र चुने गए हैं। ठीक है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। वर्ष के पुरुष T20 बल्लेबाज प्रदर्शन हेतु भारत के सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं। सही है। वर्ष के पुरुष वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन हेतु भारत के मोहम्मद शमी चुने गए हैं। ये भी सही है। अब नवोदित खिलाड़ी कौन से चुने गए हैं और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन क्या है, याद रखिएगा। वर्ष का जो नवोदित खिलाड़ी ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में चुना गया है वो है गेरार्ड कोएत्जी, और ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। गेरार्ड कोएत्जी कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2023 में आप ध्यान रखिएगा, वर्ष का पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी सबसे बेहतरीन रही ट्रेविस हेड की। पुरुष वनडे बल्लेबाजी प्रदर्शन रहा ग्लेन मैक्सवेल का। T20 सूर्य कुमार। वर्ष का T20 लीग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकोलस पूरन। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी। T20 गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ। और T20 लीग में सर्वाधिक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन युजवेंद्र चहल। महिला संबंधी भी इसमें अवार्ड है। वनडे बल्लेबाजी चमारी अट्टापट्टू। एक दिवसीय गेंदबाजी प्रदर्शन मारूफ अख्तर। महिला T20 बल्लेबाजी प्रदर्शन हेली मैथ्यूज। महिला T20 गेंदबाजी प्रदर्शन अयाबोंगा खाका। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कप्तान याद रखिएगा पैट कमिंस को चुना गया है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। नवोदित खिलाड़ी मैंने आपको बता ही दिया, याद रखेंगे गेरार्ड कोएत्जी साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये संबंधित है फरवरी 2024 में दिए गए प्रदान किए गए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया, एकदम सही है। ठीक है, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये कथन गलत है। रानी मुखर्जी को किया गया। ठीक है, आलिया भट्ट को नहीं, रानी मुखर्जी को किया गया। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित सारा फैक्ट आपको दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 फरवरी 2024 को मुंबई में ये दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म क्या है, जवान। क्रिटिक्स के हिसाब से सबसे बेहतरीन फिल्म रही 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखिएगा रानी मुखर्जी। फिल्म है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बहुत अच्छी पिक्चर है, देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी अभिनेत्री नयनतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विकी कौशल सैम बहादुर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स करीना कपूर फिल्म जाने जान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर याद रखिएगा संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। क्रिटिक्स का जो निर्देशक है एटली। वेब सीरीज है फर्जी। और उत्कृष्ट योगदान के लिए मौसमी चटर्जी को एक तरीके से कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि फरवरी 2024 में 33rd GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन कह रहा है कि वह यह पुरस्कार प्रदान करने वाली या प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। अब ध्यान रखिएगा दोनों का दोनों कथन सही है। आंसर है यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों, 1 and 2 बोथ, याद रखिएगा। इससे संबंधित जानकारी भी आपके सामने है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। GD बिरला पुरस्कार 2023 का है।
फरवरी 2024 में दिया गया अदिति सेन डी को, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इनको दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में योगदान के लिए, और वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। फरवरी 2024 में जो प्रदान किए गए हैं 77th बाफ्टा अवार्ड, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इसमें फिल्म ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, एकदम बात सही है। किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड दिया गया, एकदम बात सही है। दोनों का दोनों सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑस्कर्स में, बाफ्टा में, ठीक, और दूसरे इंटरनेशनल अवार्ड्स में ओपनहाइमर, उससे संबंधित अभिनेता, डायरेक्टर्स पूरा छा गया है, सबको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे आपका सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, इससे संबंधित कुछ डिटेल याद कर लीजिएगा। 77th बाफ्टा अवार्ड 2024 फरवरी 2024 को लंदन में दिया गया। सबसे अच्छी फिल्म ओपनहाइमर, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, इनकी मूवीज काफ़ी चर्चा में रहती हैं, क्रिस्टोफर नोलन। अभिनेता किलियन मर्फी, अभिनेत्री एमा स्टोन, फिल्म पुअर थिंग्स, और सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म ओपनहाइमर। देख सकते हैं सब का सब ओपनहाइमर है, केवल अभिनेत्री को छोड़कर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो फरवरी 2024 में 16वें राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2019-20 के बारे में है। तो 2019-20 के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने के लिए द रनिंग गोल्ड शील्ड और ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दी गई, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप याद रखिएगा, यह जो दी गई है वो दी गई है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा को, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा को। आंसर यहाँ पे आपका है डी, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा। अब इससे संबंधित कुछ डिटेल्स याद कर लीजिए। 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2019-20 के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो रनिंग शील्ड दी गई वो पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा को दी गई, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को भी ट्रॉफी दी गई, जिसमें डीएवी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और शिवाजी यूनिवर्सिटी आदि महत्वपूर्ण है। हालांकि रनिंग शीट पे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में जो घोषित हुए हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022, उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को विश्व भारती पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। विश्व भारती पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किए गई थी। आप याद रखिएगा, इसका उत्तर है डी, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। इसमें कुछ पुरस्कार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022, उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 जो 2024 को घोषित हुए, किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। इसमें 3 से 4 अवार्ड दिए गए। ठीक है, 4 अवार्ड्स हैं, याद कर सकते हैं। विश्व भारती पुरस्कार रहस बिहारी द्विवेदी जी को मिला है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देवी सहाय पांडे दीप को मिला है। महर्षि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ठीक है, व्यास नीचे वाला, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर देवी सहाय पांडे को मिला है। महर्षि व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री जी को मिला है। और महर्षि नारद पुरस्कार आप याद रखिएगा गोपबंधु मित्र जी को मिला है। 4 पुरस्कार हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 पुरस्कार हैं। विश्व भारती पुरस्कार द्विवेदी जी, वाल्मीकि पुरस्कार पांडे जी, व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री जी और नारद पुरस्कार गोपबंधु मित्र जी। ठीक है, यूपी का करंट है, पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को द असट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, याद रहेगा, इसमें आंसर क्या है? आंसर है आपका REC लिमिटेड। आंसर क्या है? REC लिमिटेड। ठीक है, इसको ये अवार्ड दिया गया है हरित कार्य करने के लिए। ठीक है, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इससे संबंधित फैक्ट क्या है? तो द असेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, कॉरपोरेट पुरस्कार किसको दिया गया? REC लिमिटेड को, फरवरी 2024 में। ये इसलिए दिए गए क्योंकि REC लिमिटेड ने फरवरी 2023 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। ये G20 की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत की ओर से जारी पहला अमेरिकी ग्रीन बॉन्ड था। इसी वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और REC लिमिटेड को पुरस्कृत किया गया है। आपको ध्यान रखना है, REC लिमिटेड जो है वह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न कंपनी है और ये एक महत्वपूर्ण NBFC है RBI के अधीन। इसको स्थापित कब किया गया था? 1969 में। और इसके जो वर्तमान CMD हैं उनका नाम है विवेक कुमार देवांगन। क्या नाम है? विवेक कुमार देवांगन। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स हैं 2024 वाले, उसमें आपको कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इसमें फ्लावर्स को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता, एकदम सही है। याद रखिएगा, इस साल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं ये इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन भारतीयों को भी इसमें प्राप्त हुआ है अवार्ड, ठीक है। तो दोनों का दोनों सही है, आंसर यहाँ पे C है। याद रहेगा, याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित फैक्ट देख लीजिए, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 है, ये फरवरी को लॉस एंजलिस में प्रदान किया गया। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला आपका फ्लावर्स को, माइली साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर मिला मिडनाइट्स को, टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ बारबी। बेस्ट आर्टिस्ट विक्टोरिया मोनेट। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस फ्लावर्स। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम मिडनाइट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नीचे का डिटेल है कि इसमें भारत का जो फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति बैंड, फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति बैंड, उसने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। इसमें कौन कौन है तो आप याद रखिएगा, इसमें है जॉन मैक्लिगन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश वी और गणेश राजगोपालन। जो इंडियंस हैं उनका नाम याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें जाकिर हुसैन ने, आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन ने राकेश चौरसिया के साथ अपने ट्रैक पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जिसमें संगीतकार बेला फ्लेक और एडगर मेयर भी शामिल थे। यानी ग्रैमी अवार्ड्स में इंडिया की धूम मच गई है। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 को PT उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, यह अवार्ड मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया था? आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है C मिल्खा सिंह। सही उत्तर क्या है? C मिल्खा सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। देखिए डिटेल देखिए, PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फरवरी 2024 को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ, दिल्ली खेल पत्रकार महासंघ की तरफ से। पहले अवार्ड दिया जा चुका है विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, गावस्कर जी और मिल्खा सिंह जी को, जिनको यह अवार्ड मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत मिला था। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। PT उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष हैं और वे इस पद पर कार्यरत पहली महिला हैं, ठीक है, याद रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2024 को किसे 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ऑप्शन क्या है? अरुंधति सुब्रमण्यम, डॉक्टर कुमार विश्वास, के सच्चिदानंदा, नीलोत्पल मृणाल। आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है A अरुंधति सुब्रमण्यम। क्या सही जवाब है? A अरुंधति सुब्रमण्यम। इनको इससे पहले अवार्ड भी मिल चुके हैं, याद रहेगा, ठीक है। देखिए क्या डिटेल है। 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया।
ठीक है। 17वें जयपुर साहित्य सम्मेलन 2024 में, इसमें इनको 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। आप ध्यान रखिएगा कि अरुंधति सुब्रमण्यम जी जो हैं उनको उनके काव्य संग्रह व्हेन गॉड इज द ट्रेवलर के लिए 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, यानी पहले भी पुरस्कृत हो चुकी हैं कई सारे पुरस्कारों से। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक संस्कार असम वैभव सम्मान से पुरस्कारित किया गया? आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए रंजन गोगोई। आंसर सही है ए रंजन गोगोई। इंपॉर्टेंट डिटेल है, याद रखना है। क्या क्या है देखिए, असम वैभव सम्मान ये क्या है? तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे फरवरी 2024 में देश के पूर्व यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को दिया गया। ये 2018-19 में देश के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा अन्य 4 व्यक्तियों को भी असम सौरभ पुरस्कार दिया गया है, जिसमें तैराक हैं एल्विस हजारिका, धाविका हिमा दास, सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञ किशन चंद नौरियाल और तिवा नर्तक नदीराम देवरी। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा मुख्य पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं, सही है। ठीक है, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर विराट कोहली, सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस, सही है। चारों का चारों फैक्ट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चारों का चारों सही है। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कि आईसीसी अवार्ड 2024 में घोषित हुए हैं 2023 के लिए। किसने किया है? आईसीसी ने। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन रहे? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए पैट कमिंस। महिला क्रिकेटर नट साइबा ब्रंट। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा। वनडे क्रिकेटर विराट कोहली। महिला वनडे क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू। पुरुष T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। महिला T20 क्रिकेटर हेली मैथ्यूज। अब यहाँ पे देखिए उभरता हुआ पुरुष क्रिकेटर, ठीक है, रचिन रविंद्र। उभरता हुआ पुरुष क्रिकेटर रचिन रविंद्र। अभी उससे पहले हमने किया था, याद होगा आपको, क्रिक इन्फो अवार्ड। क्रिक इन्फो अवार्ड में दूसरे व्यक्ति हैं, यहाँ पे दूसरे, याद रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगबर्थ। ठीक, बाकी सारी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? ठीक है, नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर BR काम्बोज। आंसर क्या है? ए। प्रोफेसर BR काम्बोज। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड डिटेल देखिए। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति काम्बोज जी को दिया गया। ठीक है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, जिन्हें कर्नाटक के राज्यपाल जी ने अवार्ड दिया, और ये एक स्वास्थ्य एक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया। ठीक है, याद रहेगा नाम काम्बोज जी का। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी का नाम भी आप याद रखेंगे। इस साल उनको जो है भारत रत्न दिया गया है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इनका निधन सितंबर 23 में हुआ और 24 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित लोक नीति संवाद 2024 के दौरान स्वामित्व योजना को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि वगैरह होती है उसके स्वामित्व को पुख्ता बनाने का एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक, इसमें आप डिटेल याद रखेंगे।
स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, ठीक, नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए, इसको जनवरी में आयोजित किया गया था, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना, ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए समाधान प्रदान करना, और इसके तहत जो है स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण रूप से नवाचार पुरस्कार दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? आप याद रखेंगे, ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोनों यूपी से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? ए किरण बालियान। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? ए किरण बालियान, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब इसी से रिलेटेड डिटेल देखिए। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, क्या नाम है? लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किससे रिलेटेड है? याद रहेगा, खेलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। इसमें जो लक्ष्मण पुरस्कार है वो सामान्य वर्ग में मिला है अखिल शिवरान को शूटिंग में, और राजकुमार पाल को हॉकी में। पैरा सामान्य वर्ग में अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में। महिला क्षेत्र में किसको मिला है सामान्य वर्ग में? अभी हमने आपको बताया, किरण बालियान को एथलेटिक्स में, और दिव्यांगजन वर्ग में सिमरन और जैनब खातून को पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका खेलों के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और झांकियों का पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, इसमें किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? ठीक है, आप याद रहिएगा, इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या है? बी उड़ीसा। उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। क्या सही उत्तर है? बी उड़ीसा। उड़ीसा को प्रदान किया गया है, याद रहेगा। ये 30 जनवरी को दिया गया रक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा। इसमें 3 झांकियां, सबसे पहला पुरस्कार उड़ीसा को, दूसरा गुजरात को और तीसरा तमिलनाडु को। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी मिला। मार्चिंग जस्ता किसका था? सेनाओं का, सिख रेजिमेंट वाला। ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से विजेता चुने गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार गुजरात की झांकी को मिला, ढोडो, ठीक है, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 को जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया, उसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया गया है इसमें। फिल्म 12th फेल को सबसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, सही है। इसमें विधु विनोद चोपड़ा को सबसे डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया, सही है, याद रहेगा। आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों। ये पूछा जा सकता है फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, याद रखना है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में आयोजित हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स जोरम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, ठीक है, क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी, अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक, क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी, ठीक है, सहायक अभिनेता विकी कौशल और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है, याद रहेगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? डेविड धवन को, ठीक है। इसमें फिल्म और डायरेक्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2024 को किसे संत कबीर अकेडमी लखनऊ का संत कबीर अकेडमी अवार्ड, संत कबीर अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं। विकल्प है आपका डॉक्टर ईश्वर चंद्र गुप्ता, डॉक्टर शरणदास शास्त्री, उमाशंकर व्यास की सुनील विश्वकर्मा। याद रहिएगा, इसमें सही उत्तर है बी शरणदास शास्त्री। क्या सही उत्तर है? बी शरणदास शास्त्री, ठीक है। देखिए इसमें जो उत्तर वो दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। स्वायत्त शासी संस्थाओं के द्वारा कला जगत की विभूतियों का सम्मान 26 जनवरी को किया गया। मनीष कुमार जैन, जैन शोध संस्थान, शरणदास शास्त्री कबीर अकेडमी, माया कुलश्रेष्ठ बिरजू महाराज कथक संस्थान और मंजूला चतुर्वेदी ये ललित कला अकेडमी की तरफ से सम्मानित हुए। ठीक है, याद रहेगा, याद रख सकते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, उसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं, पिछले क्लास में भी हमने किया था। इस साल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, सही है। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, पद्म भूषण नहीं दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। इस बार पुरस्कार विजेता 30 महिलाएं, सही है, पहला और तीसरा सही है, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। देखिए इससे संबंधित जानकारी देख लीजिए कि जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कार दिए गए गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बैजंती माला जी को, चिरंजीवी जी को, वेंकैया नायडू जी को, बिंदेश्वर पाठक जी को और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण में आप ध्यान रखिएगा एक नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीबी जी, जिनको मरणोपरांत मिला है लोक मामले में। इसके अलावा यंग लियू जो ताइवान से संबंधित है, इनको मिला है, नाम याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 110 व्यक्तियों को पद्म श्री भी दिया गया है, जिसमें यूपी से खलील अहमद को कला के क्षेत्र में। ठीक है, और आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक, अशोक कुमार विश्वास, जोशना चिनप्पा और रोहन बोपन्ना ये खेल से क्षेत्र में अवॉर्डेड हैं। ठीक है, बाकी पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन, जो जनवरी 2024 में किन्हें पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया। आप याद रखिएगा, इसमें दो नाम हैं, एक है डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव और दूसरे हैं नवीन तिवारी। आंसर क्या है? सी। ठीक है, दोनों को दिया गया है, इसकी घोषणा अभी हाल में ही की गई थी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 जनवरी को दिया गया। ठीक है, इसरो की वैज्ञानिक ऋतु श्रीवास्तव जी को और उद्यमी नवीन तिवारी जी को, इसके तहत दोनों हस्तियों को 11 लाख रुपए की राशि दी गई और 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। यानी बिल्कुल हालिया पुरस्कार है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में सही कथन कौन सा है? जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को चुना गया, सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी, सही है। दोनों का दोनों जो है इसमें सही है, उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 को घोषित हुए। ठीक है, इसमें संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को चुना गया बेहतर कार्य करने के लिए। इसकी घोषणा 2019 में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है। इसमें संस्था को 51 लाख रुपए नकद और व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है यूपी का, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इस तरीके से काम करने वाला ये एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। ठीक है, ये एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जो अपनी असाधारण सेवा के लिए, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी सबसे बेहतरीन कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? याद रहेगा, याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमार्टी को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच लियोनेल स्कालोनी को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच सरीना बिजमैन को चुना गया। अब ध्यान रखेंगे ये वाला जो विकल्प है ये गलत है। ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए इससे संबंधित डिटेल आपको दी गई है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 कब प्रदान किया गया? जनवरी 2024 को। आयोजन कहाँ हुआ? लंदन इंग्लैंड में। पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी, महिला खिलाड़ी एताना बोनमार्टी, पुरुष कोच यही है ना, पेप गार्डियोला, महिला कोच सरीना बिजमैन, गोलकीपर एंडरसन, महिला गोलकीपर मैरी इप्स। अच्छे गोल के लिए फीफा पुरस्कार गुइल हरमे मद्रूगा। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील को, फीफा फैन अवार्ड टोटो इनिगुएस को और स्पेशल अवार्ड मार्टा को।
ठीक है, याद रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा टफ है, याद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। यह वाला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 को भारतीय बीसीसीआई के द्वारा वार्षिक अवार्ड 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 घोषित किए गए। उसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 22-23 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया, सही है। 20-21 और 21-22 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति इंधाना को चुना गया, सही है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया, सही है। सर दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हेतु वर्ष 2023 के लिए जसप्रीत बुमराह को दिया गया, गलत है। ठीक है, आर अश्विन, नाम याद रहेगा, आर अश्विन को दिया गया है। ठीक है, डी गलत है, बाकी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इसमें काफ़ी सारा डिटेल है, आप देख सकते हैं। बीसीसीआई के द्वारा वार्षिक अवार्ड घोषित किए गए। पुरुष क्रिकेटर बने हैं मोहम्मद सामी, अश्विन, बुमराह, गिल। महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंजीनियर और शास्त्री। पदार्पण में मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल। महिला में प्रिया पुनिया, शेफाली वर्मा, मेघना और अमनजोत कौर। दिलीप सरदेसाई सर्वाधिक रन, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में अश्विन। वनडे में सर्वाधिक रन पूनम राउत, और वनडे में महिला में पूनम यादव। ये अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एम्पायर घरेलू प्रदर्शन में मुंबई, अमरनाथ पुरस्कार में आपको दिया गया है। ठीक है, बाबा अपराजित, माधवराव सिंधिया, राहुल दवाल। ठीक है, जयदेव उनाटकट, अलग अलग प्रकार के इसमें अवार्ड दिए गए। ठीक है, याद रहेगा। अब आपको करना क्या है, एक बार इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। करना क्या है, एक बार इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आगे के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवार्ड्स और ऑनर्स की हमारी जो क्लास है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएंगे। बहुत सारे अवार्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आप देखिएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिप्स में, बहुत फास्टली हम इसको आपके साथ कंडक्ट कराएंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें बाकी क्वेश्चंस की डिस्कस आपके साथ होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा PYQ अभ्यास का सेशन लगातार कराया जा रहा है, जिसमें एंशिएंट इंडिया पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, जल्दी ये खत्म होगा, फिर आगे का डिस्कशन होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी का डिस्कशन रोज लाइव होता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का रात 9 बजे, ज्योग्राफी का 4 बजे। ठीक, UPSC सीक्रेट का वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि भविष्य की तैयारी आपकी अच्छी हो पाए। और यदि आप आंसर राइटिंग के माध्यम से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, बिल्कुल करना है, उसके लिए आप जो है यदि फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो मेंटरशिप का हमारा प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से आप मॉड्यूल 1 के तहत 50 दिन में 500 क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसके तहत हम पहले दिन से ही आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं और विद्यार्थियों के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम 5 जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन करते हैं, करंट का क्वेश्चन करते हैं और PYQ के क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है कि हम जो है आपको अंतिम रूप से सफल करा सकें। अंतिम रूप से सफलता आपको दिलाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, आपको जल्दी से जो है इसको रिवाइज करना है, जल्दी से इसको आपको पढ़ना है। बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।